हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का तीसरा वीडियो देख रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आज हम लोग मैकाले का विवरण पत्र देखेंगे जो 1835 पर आया था। अगर आपने हमारा दूसरे दिन का वीडियो पाश्चात्य विवाद को नहीं देखा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले का विवरण पत्र जो 1835 में आया था। मैकाले का विवरण पत्र लॉर्ड मैकाले ने दिया था, जो कि ब्रिटेन के एक शिक्षा शास्त्री थे और उनका भारत में आगमन हुआ। वह भारत आए थे 10 जून 1834 में। 1834 में वह भारत आए, गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में भारत आए थे। मतलब वह 10 जून 1834 में भारत उनका आगमन हुआ गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में, परंतु वह गवर्नर जनरल ना बन सके। और जब उस समय पाश्चात्य विवाद अपनी चरम सीमा पर था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि ये पाश्चात्य विवाद को कैसे ख़त्म किया जाए, इसका अंत कैसे किया जाए। तो उन्होंने लॉर्ड मैकाले को बुलाया और उनसे कहा कि आप इस पर कोई व्याख्या या कोई सुझाव दीजिए जिससे हम पाश्चात्य विवाद का अंत कर सकें। तो लॉर्ड मैकाले को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त कर दिया था। उन्होंने बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान बना दिया था लॉर्ड मैकाले को, और उनसे कहा था कि आप इस पाश्चात्य विवाद पर कोई सुझाव या व्याख्या दीजिए और इन मुद्दों को ख़त्म कीजिए। तो उनके सामने 3 मुद्दे रखे गए थे। वो 3 मुद्दे क्या थे वो हम लोग देखते हैं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। मैकाले के सामने 3 मुद्दे रखे गए जो कि पाश्चात्य विवाद के कारण भी थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाश्चात्य विवाद के कारण क्या थे, तो यही 3 कारण भी थे और मैकाले के सामने यही 3 मुद्दे भी रखे गए। वो मुद्दे क्या थे, उनकी व्याख्या करनी थी लॉर्ड मैकाले जी को। तो सबसे पहला मुद्दा रखा था साहित्य शब्द से आशय, मतलब कि जो भारत में साहित्य है उस शब्द से आशय है क्या, भारत में साहित्य क्या है, अंग्रेजी भाषा या भारतीय भाषा साहित्य है, इसको स्पष्ट करना था। दूसरा मुद्दा था भारतीय विद्वानों से आशय क्या है, मतलब भारत में जो विद्वान हैं वो कौन है, जो अंग्रेजी जानते हैं या जो हिंदी जानते हैं या जो भारतीय भाषा जानते हैं। यह दूसरा मुद्दा था, इसको स्पष्ट करना था। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए की जो धनराशि थी वह किस पर खर्च करनी है, वह पाश्चात्य पर करनी है या पाश्चात्य पर करनी है। मैकाले के सामने यह 3 मुद्दे रखे गए और उनको इस पर अपनी व्याख्या देनी थी। तो मैकाले ने धीरे धीरे अपने सामने बनाया मुद्दे पर विचार किया और उस पर अपनी व्याख्या बनाई, और उन्होंने 2 फरवरी 1835 में अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया था गवर्नर जनरल की काउंसिल में। गवर्नर जनरल की काउंसिल में अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया 2 फरवरी 1835 में। उसमें उन्होंने क्या कहा देखिए, देखते हैं हम लोग। उसमें उन्होंने कुछ व्याख्या की, वो जो 3 मुद्दे थे उसकी व्याख्या की, और वो 3 मुद्दे थे उसकी व्याख्या की और उन्होंने कुछ अपने सुझाव दिए। पहला मुद्दा जो था साहित्य शब्द से आशय, तो उसको उन्होंने बताया कि अंग्रेजी साहित्य को ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मैकाले थे वह भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी साहित्य के ही साथ थे। वह भारतीय साहित्य की आलोचना कर रहे थे, अंग्रेजी साहित्य को महान बता रहे थे। तो उन्होंने साहित्य शब्द से आशय उन्होंने कहा कि अंग्रेजी साहित्य को अधिक महत्व दिया, ना कि संस्कृत साहित्य, संस्कृत या अरबी एवं फारसी भाषा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया उन्होंने। फिर उन्होंने दूसरा टॉपिक जो था भारतीय विद्वानों से
आशय, उस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पाश्चात्य विद्वान जिनको अंग्रेजी की समझ हो वही हैं भारतीय विद्वान। मतलब कि पाश्चात्य विद्वान जिनको अंग्रेजी की समझ हो वही हैं आपके भारतीय विद्वान। और उन्होंने इसकी जगह पर उन्होंने बताया जिसको लॉक के दर्शन या मिल्टन की कविता से प्रेरित हैं उन्हीं को बताया कि वही है भारतीय विद्वान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो तीसरा मुद्दा था उस पर उन्होंने बताया कि 1,00,000 रुपए की व्यय करने की के संबंध में उन्होंने बताया कि 1,00,000 रुपए किस पर खर्च करना है। तो उन्होंने कहा कंपनी जिस पर चाहे उस पर खर्च कर सकती है। उन्होंने यह नहीं बताया कि पास पे कीजिए कि पाश्चात्य पे कीजिए, उन्होंने कहा कि कंपनी चाहे जिस पर चाहे वो उस पर खर्च कर सकती है। और उन्होंने कुछ अन्य सुझाव दिए थे। ये तो 3 मुद्दे हो गए उनके, उन्होंने कुछ अन्य सुझाव दिए थे और इन अधिकतर सुझावों में उन्होंने अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया है और हिंदी भाषा की आलोचना की है। देखिएगा, उन्होंने पहला सुझाव क्या दिया कि अंग्रेजी साहित्य संसार की सर्वश्रेष्ठ है। मतलब अंग्रेजी साहित्य को संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ बता दिया था। उन्होंने कहा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, उन्होंने कहा भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने एक लाइन बोली कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की अलमारी, मतलब कि अगर एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की अलमारी ले लो वो भारतीय और अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। वो ये एक अच्छी यूरोपियन पुस्तकालय की अलमारी जो होगी वो भारत के संपूर्ण और अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। चलिए देखते हैं फिर तीसरा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा भारतीय साहित्य को निम्न कोटि का बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय साहित्य जो है वह निम्न कोटि का है, निचले स्तर की साहित्य है। और फिर उन्होंने चौथा कहा कि भारतीय इतिहास का वर्णन, उन्होंने कहा कि भारतीय जो इतिहास है उसमें जिसमें 77 फीट लंबे राजाओं का वर्णन किया गया है, उसमें बस सिर्फ राजाओं की गाथाएं लिखी हैं। और उन्होंने बताया कि भूगोल का वर्णन करते हुए कहा जिसमें सिरे तथा मक्खन की आदि की व्याख्या की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पॉइंट है, निस्यंदन सिद्धांत और छनाई का सिद्धांत। यह इनकी डिमेरिट भी था या इनकी अवगुण भी था। निस्यंदन सिद्धांत और छनाई का सिद्धांत, उन्होंने यह कह दिया कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए होनी चाहिए, निम्न वर्ग के लिए नहीं। सबसे बड़ी गलती सबसे बड़ी बात ये इन्होंने कही कि जो शिक्षा है वो सिर्फ उच्च वर्ग को ही देनी चाहिए, उन्हीं के लिए होनी चाहिए, निम्न वर्ग के लिए नहीं। इसी को हम लोग निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। यह इसकी सबसे बड़ी अवगुण था। तो अगर अभी हम लोग जब अवगुण पढ़ेंगे तो ये आपको आएगा ये फिर से अवगुण में, तो इसको भी वहाँ पर देखेंगे फिर से। चलिए नेक्स्ट, भारतीय भी शिक्षा सीखने में रुचि रखते थे। मतलब उनका यह कहना था कि जो भारतीय थे वो भी शिक्षा सीखने में रुचि रखते हैं। अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी जो है वो शासक वर्ग की भाषा है, शासक करने योग्य है। और उन्होंने एक पॉइंट और दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी का विद्वान बनाया जा सकता है। कैसे? वो अगर अंग्रेजी सीखेंगे तभी उनको भारतीयों को अंग्रेजी का विद्वान बनाया जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर के उन्होंने भारतीय साहित्य की आलोचना की है और अंग्रेजी साहित्य को शासक वर्ग की और उच्च वर्ग की भाषा बताया है, जो कि गलत था। और उन्होंने अपना विवरण पत्र, कब उनका विवरण पत्र स्वीकार हुआ? उनका विवरण पत्र 7 मार्च 1835 में स्वीकार किया गया, परंतु यह एक पक्षी विवरण पत्र था। अब देखिए हम लोग उसके गुण और अवगुण पढ़ेंगे। जो अभी हम लोगों ने देखा इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो उनके सुझाव से पूछता है क्वेश्चन कि उनके मैकाले के विवरण पत्र में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, जो हम लोगों ने पहले पढ़े हैं तो बहुत से सुझाव, परंतु हमने कुछ इम्पोर्टेंट पढ़े हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में याद रहें। अब हम लोग, और नहीं तो दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि मैकाले के विवरण पत्र के कुछ गुण बताइए या अवगुण बताइए। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा या 1 मार्क्स में पूछेगा, तो देख लेते हैं। पहले गुण, सबसे बड़ा गुण
पाश्चात्य विवाद का तर्कपूर्ण निर्णय किया, मतलब कि पाश्चात्य विवाद का अंत किया इन्होंने। मैकाले के विवरण पत्र में पाश्चात्य विवाद का अंत हुआ था और उन्होंने तर्कपूर्ण निर्णय लिया। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, उनका गुण यही था कि उन्होंने ये जो पाश्चात्य विवाद कब से चलता चला आ रहा था उसका अंत कर दिया और उस पर एक तर्कपूर्ण निर्णय दिया था। दूसरा पॉइंट यह था कि सभ्यता तथा ज्ञान को प्राप्त का अवसर मिला, मतलब कि हम लोगों को पाश्चात्य सभ्यता तथा उसके ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, हम लोग उसके बारे में पाश्चात्य सभ्यता के और उसके ज्ञान के बारे में थोड़ी जानकारी हमको मिली, इस पर यह भी हुआ। तीसरा हम लोगों के पास टॉपिक ये था कि धार्मिक शिक्षा पर रोक, मतलब कि उन्होंने जो धर्म की अलग अलग प्रकार के धर्मों की शिक्षा बनी हुई थी, जैसे हिंदू धर्म की अलग, इस्लाम की, ईसाई की धर्म के लिए विद्यालय जो बने हुए थे, उन सबको रोक लगा करके सिर्फ एक शिक्षा नीति चलाई जो थी पाश्चात्य, मतलब अंग्रेजी भाषा सिर्फ, उन्होंने यह कहा। तो ये भी ये था कि अनेक धर्म शिक्षा पर रोक लगा दी। ये इनके गुण थे, कुछ गुण। अब कुछ अवगुण पढ़ लेते हैं कि सबसे पहला तो अवगुण इनका यह था कि इन्होंने जो अभी हम लोग ने ऊपर देखा था कि निस्यंदन सिद्धांत, तो इन्होंने सबसे गलती यह की कि इन्होंने क्या कहा कि केवल उच्च वर्ग को ही शिक्षा मिलनी चाहिए। जो निस्यंदन सिद्धांत है सिर्फ उच्च वर्ग के लिए शिक्षा बनी है, निम्न वर्ग को नहीं मिलनी चाहिए, तो यह इनका अवगुण हो गया। दूसरा इन्होंने कहा भारतीय भाषा पर प्रहार किया, मतलब कि उन्होंने भारतीय भाषा की खूब आलोचना की और उसको बहुत ही निम्न वर्ग का बताया। और तीसरा टॉपिक था, उन्होंने कहा भारतीय साहित्य की आलोचना की, मतलब तीसरा टॉपिक यही इसी से निकला कि भारतीय साहित्य की उन्होंने खूब आलोचना की और उसको निम्न वर्ग का बताया। ये भी आप एक लिख सकते हैं कि भारतीय साहित्य को निम्न वर्ग का बताया। चौथा पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का वीडियो, जो कि था मैकाले का विवरण पत्र, जिससे हर साल 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, या तो अति लघु में बनेंगे या दीर्घ उत्तरी में बनेंगे। अब आज का वीडियो बस इतना ही। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।